आज पलामू जिला कांग्रेस कार्यालय में झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा केंद्र सरकार मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, मनरेगा एक्ट को बदलकर योजना में तब्दील कर रही है। यह सरासर गलत है। पहले ग्रामीण गांव का विकास खुद आम सभा कर लेते थे, परंतु अब केंद्र का इसमें हस्तक्षेप होगा। साथ ही कहा कि यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की होती थी, परंतु अब राज्य सरकार को भी इस योजना में हिस्सेदार बनाया गया है। इससे राज्य पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। कहा उनका नाम से कोई एतराज नहीं है, परंतु इस मनरेगा एक्ट को बदलकर योजना में लाया जा रहा है। यह सरकार की गलत नीति है। अभी हम लोग को ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया गया है। ये निर्णय ऊपर लेंगे, स्टेट लेगा, केंद्रीय नेतृत्व लेगी। हम लोग को अभी तब 5 तारीख को सिर्फ जाना है और बापू वाटिका से मार्च करते हुए राजभवन जाके ज्ञापन देना है। का विरोध किस स्तर से आता है? हम तो पुरजोर तरीके से इस एक्ट का विरोध करते हैं। जहाँ तक नाम की बात है तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनको बापू के नाम से क्या दिक्कत था, क्या दिक्कत था? तो हमको लगता है कि उनको नाम बदलने में सिर्फ विश्वास है, काम से उनको मतलब नहीं है। और ये चाहते हैं मनरेगा महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा था वो जी राम जी के नाम पे कर दिए और राम जी के नाम लेके ये अपना मंशा को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास बदलना इनको आता, इतिहास बनाना इनको आता नहीं है। इतिहास बदलने में विश्वास करते हैं और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस एक्ट को एक्ट रहने दिया जाए, इसको योजना न बनाया जाए। उनका अधिकार था काम मांगने का, लेकिन अब काम वो देंगे तो काम मिलेगा मज़दूरों को, वरना इनको काम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत हद तक जायज़ नहीं है। हमारा भारत गाँवों का देश है और यहाँ मज़दूरों की संख्या बहुत अधिक है। जैसा हमारे बड़े भाई ने कहा, यहाँ से पलायन फिर बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत जो मनरेगा के चलते पलायन में थोड़ी कमी आई थी, तो फिर बड़े पैमाने पर पलायन होना शुरू हो जाएगा। और लोकसभा में, संसद में कहा था इन्होंने, मुझे याद आ रहा है कि ढोल नगाड़े के साथ हम इस मनरेगा के यहीं पे गाड़ देंगे। हमको लगता है उसी तरफ बढ़ने का ये पहला कदम है। एक्ट को इसी नज़र से देखते हैं कि जो ग्रामीणों का हक हिस्सा है, भारत सरकार में जो उसका अधिकार है, वह अधिकार उस बजट में, वह अधिकार केंद्र सरकार लूट ली है, वह अपने पास रख ली। क्योंकि इसमें ग्राम सभा तय करती थी कि भाई कौन सा स्कीम लेना है और वो ग्राम सभा स्कीम ले लेती थी। लेकिन अब ग्राम सभा नहीं ले पाएगी। अब वो स्कीम को भारत सरकार को भेजना पड़ेगा सैंक्शन कराने के लिए। यहाँ से सैंक्शन नहीं होगा, उनके पास अधिकार समाप्त हो गया। उसमें पैसा भारत सरकार पूरा का पूरा पैसा देती थी, 10% कंटीजेंसी राज्य सरकार लगाती थी। अब भारत सरकार आधा ही पैसा देगी, 60%, 40% राज्य सरकार को लगाना पड़ेगा। तो यह मत्थे राज्य सरकार का डाला चला गया। जिस राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है उतना खर्च करने के लिए, वह राज्य सरकार फिर भारत सरकार का मुंह देखेगी और योजना लागू ही नहीं कर पाएगी, योजना स्वीकृति ही नहीं दे पाएगी। क्योंकि अपने योजना स्वीकृत दे करके जब भारत सरकार का भेजने का मतलब है कि हम 40% फंड दे दिए, जिसके पास 40% फंड नहीं है वो स्वीकृत नहीं करेगी। तीसरा, जो ये एक्ट था, ये अधिकार था कि कोई भी व्यक्ति मांग सकता है। यदि आप मजदूरी करना चाहते हैं तो आप मांग सकते हैं कि भैया हमको रोज़गार दो, लेकिन अब ये रोज़गार नहीं रहा, अब योजना में बदल गया। तो इससे थोड़ी दिक्कत है। ये भारत सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मतलब आपको नाम से दिक्कत नहीं है, ना कुछ से दिक्कत है कि भैया ये प्रमुख बात है। जो अधिकार लूटा जा रहा है वो प्रमुख है। राम जी के नाम से किसको दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है राम जी के नाम से, और न कभी होगी। क्योंकि हम लोग तो बचपन से जब उठते हैं तो पिताजी राम का चौपाई पढ़ के ही नाम लेते थे। तो हम लोग तो बचपन से राम राम हमारे रोम में है। लेकिन उनकी जो सोच थी, क्योंकि महात्मा गांधी को नाम हटा रहे हैं तो कोई ऐसा नाम लाए कि वो नाम पर कोई आपत्ति न कर सके, उनकी यही सोच थी। तो भाई चलिए नाम आप हटा दिए, लेकिन वो हक जो गरीब का है वो तो दे दीजिए। हम लोगों का यही मांग है कि वो गरीब का हक दे दे। आगामी इसे लेकर क्या रणनीति कांग्रेस बना रही है? इसे लेकर रणनीति क्या बनाया जा रहा है? 5 तारीख को क्या आप 5 तारीख को पूरे राज्य के
कांग्रेस के नेता रांची में पहुंचेंगे और राजभवन मार्च करेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन देंगे कि इसको बदला जाए और पुनर् एक्ट के रूप में मनरेगा को लाया जाए।